मथुरा में गोविंद की पहली भेंट भई धोबी मामा से। ये धोबी कौन था? ये रामावतार का धोबी था, क्योंकि रामावतार ने केवल इस धोबी ने सीता जी के चरित्र पर सवाल किया था। ये धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था, स्त्री लोभी विभ्रियात् सीता रामो नाहं भजे पुनः। हम स्त्री लोभी राम नहीं है जो तुझे अपना लेंगे। अपनी पत्नी को डांट रहा था। उस समय राम भगवान ने कुछ नहीं किया, लेकिन मन ही मन सोचा कि द्वापर में बदला लेंगे, इसलिए तस्मै दंडम दातुम इच्छान चक्रे राघवोत्तमः। वही राघव इस बार तस्मै दंडम दातुम इच्छा, दंड देने की इच्छा से धोबी को मारते हैं। क्यों मारे? क्योंकि कुवाक के दोष शांत अर्थ। उसने जो सीता जी के चरित्र पर सवाल किया था ना, उसी दोष को शांत करने के लिए तम जघान हरि स्वयं, साक्षात नारायण ने एक थप्पड़ मारा। तो इसलिए धोबी मामा का भी उद्धार हुआ। और वो बिटिया तो दिख नहीं रही है, लेकिन कहीं होगी तो सुनेगी जरूर। वो शूर्पणखा जो थी ना, जब रावण के पास गई, रावण ने कहा बहन तू धीर धर, हम उन तपस्वियों से निपटते हैं, मिलते हैं उनसे। तो शूर्पणखा कहाँ गई पता है? वापस आई नासिक, जहाँ रहती थी पंचवटी। और शूर्पणखा के इष्ट देव कौन थे? त्र्यंबकेश्वर, द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है। त्र्यंबकेश्वर की तपस्या वो गोदावरी नदी के जल में किया करती थी। कितने दिन की? तपश्चक्रे शूर्पणखा वर्षाणाम अयुतम जले ध्यायन्ति त्र्यंबकं देवं श्रीरामं वरईच्छति। श्री रामचंद्र जी को वरण करने के लिए कि ये मेरे प्रेमी हो जाएं, इसलिए वर्षाणाम आयुतम जले, आयुत माने होता है 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक जल में तपस्या की शूर्पणखा ने। रावण तो मर गया था कुछ ही दिनों में। 10,000 वर्ष जब तपस्या की तो भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा देवी वरदान मांगो, तो बोली रामचंद्र जी से हमारा विवाह करा दो। शिव जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पत्नी का व्रत धारण किए हैं, कोई और वरदान मांगो। तो बोली कि कम से कम प्रेमिका ही बना दो। भगवान ने कहा ये भी नहीं हो सकता। तो उसकी हार्दिक इच्छा जान करके शिव जी ने कहा अद्यैव सफलो न स्यात् वरते श्रीणु राक्षसी। अरे राक्षसी, तेरा ये जो इच्छा है ना, अद्य न सफलो यस्या, ये आज सफल नहीं हो पाएगा। द्वापरांते माथुरे च भविष्यति न संशय। द्वापर के अंत में मथुरा में गोविंद आएंगे और उस समय तुम कुब्जा बनकर मिलोगी। तो वो जो शूर्पणखा थी ना, वही कुब्जा बनकर आई और गोविंद ने उसे प्रेमिका की तरह व्यवहार किया। ग्वालों ने कहा भाकनवा तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी। तेरा भी नाम 2.5 अक्षर का कृष्ण, इसका भी नाम 2.5 अक्षर का कुब्जा, जोड़ी बड़ी मस्त है। कान्हा ने कहा चुप चुप, कहीं ऐसा न हो कि ये लोग जाके राधा को भड़का दे उधर ब्रज में। ना मैं उधर का रहूं ना इधर का। उसके बाद कान्हा की अन्य बाल लीलाएं होती हैं, धनुष भंग करते हैं। रामावतार में बेचारे प्रभु श्री राम की आखिरी में सबसे बारी आई थी, लेकिन कृष्णावतार में वही भड़ांस निकाले सबसे पहले ही पहुंचकर तोड़ दिए। और कुबेलापीड़ हाथी की कथा आप सबने सुना है। ये न दैत्यराज बलि का बेटा था कुबेलापीड़, इसका नाम था मंदगत। ये जब चलता था ना तो ऋषियों को, छोटे छोटे बालकों को, लताओं वृक्षों को रौंदते हुए चलता था। इसलिए
ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तू हाथी हो जा। और उसी मंदगति नाम का वो जो दैत्यराज बलि का बेटा था, वो 10,000 हाथियों का बल वाला हाथी बना। सोयम मंदगतिर दैत्यो, ये वही मंदगति दैत्य था। सोयम दत्तस्तु कंसाय पारिबर्हे विदेहरा, इसी कुवलयापीन हाथी को जरासंध ने बांधा था। 1,00,000 हाथियों के बीच में से इसको चुना था और जरासंध ने बांध लिया। और क्या किया पता है? कंस को अपनी बेटी का विवाह करने के बाद दहेज में दे दिया। सोयम दत्तस्तु कंसाय पारिबर्हे विदेहरा, इसलिए